सीरीज को हम शुरू करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्तियों में अस्थि मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं वयस्क व्यक्ति। हमारे शरीर के ढांचे में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में अस्थियों यानी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में होती हैं 28 हड्डियां मतलब 28 हड्डियां, और चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। हृदय की गति कितनी होती है? तो 72 बार प्रति मिनट में पंपन करता है हृदय। मांसपेशी में किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण क्या आती है? थकावट आती है, यानी एक प्रकार से थकान महसूस होती है, वो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी जो है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो है वो डेंटाइन के बने होते हैं। दांत किससे बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जीव की आकृति पैर के चप्पल की आकार की होती है? तो वो है जीव पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति जो है पैर की चप्पल के आकार की होती है, मतलब एक प्रकार से चपटा रहता होगा। पैर की चप्पल किस प्रकार से रहती? सपाट। केचुए की आंखें कितनी होती हैं? केचुए की एक भी आंख नहीं होती, फिर भी वो जीवन में सरवाइव कर जाता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर जो है वो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वो है चावल। चावल हम खाते हैं उसमें, लेकिन प्रोटीन नहीं होता, फैट होता है ना। और दालें जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का वजन। रक्त कौन सी धातु है? रक्त में कौन सी धातु है? तो वो है, रक्त में लोहा धातु है, लोहा, Fe। किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। जो गीला आटा है उसके खट्टा होना भी क्या है? किण्वन। एक प्रकार का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो है उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने का एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क के नाम से जाना जाता है, व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो वो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होती हैं? दालें। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण जो है देसी घी से सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो वो है लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड वैज्ञानिक थे जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाने वाला गैस कौन सी है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वो है लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व क्या है? तत्व की बात की है। धातु तत्व जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? तो वो है ऑक्सीजन की। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वो है एपिथेलियम ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो वो है डेवी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बर्फ के दो टुकड़े लिए और उनको आपस में घिसकर क्या कर दिया? पिघला दिया। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करने वाला है बाघ, यानी शेर से भी ज्यादा हुंकार जो भरता है वो कौन है? बाघ है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट मतलब कोरोना।
सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर मतलब टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। वैज्ञानिक सोल्स जो है टाइपराइटर टंकण मशीन टक 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 जो करती थी ना पहले, उसके आविष्कारक कौन है? सोल्स। हृदय की 2 धड़कनों के बीच का समय अंतराल कितना है? तो 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड जो है, 2 हृदय धक धक जो कर रहा है उसके बीच में 8 सेकेंड का अंतराल है। और 1 मिनट में सोचो 72 बार धड़क लेता है हमारा हृदय। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका एसिटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो है कवक। कवक मतलब बैक्टीरिया के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न किया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो ये चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं की आयु होती है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में जो गुर्दा का रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम सी डी कैडमियम धातु के कारण गुर्दे का रोग होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो वो है क्षय रोग के बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो वो है पत्ती। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्ती। पत्ती में छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र होते हैं, वहां से वो श्वसन का कार्य करते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है क्वांटासोन। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गायटर नामक। और गलगंड नामक रोग यानी हमारे गले में होता है आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? विषाणुओं का अध्ययन है क्या? वायरोलॉजी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mg यानी 120/80 mg। अधिकतम क्या होता है? 120 और न्यूनतम जो होता है वो 80 के समथिंग। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है श्वेत प्रकाश में। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। ये रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। Hg क्या है? मर्क्यूरी सल्फाइड S। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड व आयरन पाइराइड्स, ये क्या कहलाते हैं? झूठे सोने। आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइड्स। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है? पेप्सिन एंजाइम। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना मतलब जीवाणुओं को समाप्त कर देना। सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम जो है वो रॉबर्ट हुक। ये CEL है। सेल मतलब रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज भी की थी। वैज्ञानिक ने नाम दिया रॉबर्ट ब्राउन कोशिका की खोज। सेल मतलब होता है क्या? कोशिका। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल जो है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका यानी जंतु जगत को वनस्पति जगत पेड़ पौधों से विभेदित करती मतलब अलग करना एक प्रकार से। सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का भैया कार्य नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है
वो काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ये पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, यानी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका में अंतर किसके कारण पाया जाता है? तो वो है कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम। प्रोगमंड सेल डेथ का कोशिकीय एक आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो वो है कहलाता है एजिंग। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में नहीं होता? तो वो है लवक नहीं होता। कौन सा अंग जंतु कोशिका में नहीं होता? तो लवक। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वैज्ञानिक पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो वो है नेत्रदान जो व्यक्ति करता है उसमें आँख का कॉर्निया भाग जो है दान में दिया जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से है। पीडियाट्रिक्स बच्चों के रोगों से। रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? बताइए, रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया ये रोग किसकी कमी से होता है? यानी हमारे खून में जो है हाइपोग्लाइसेमिया रोग किसकी कमी से होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है ग्लूकोज की कमी हो जाती है हमारे रक्त में, तो हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भैया घास, घोड़ा घास खाता है उसी घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो है अमाशय को प्रभावित करने वाला क्या है? गैस्ट्रिक रस। किन रोगों की रक्षा के लिए डीटीपी का टीका बच्चों में लगाया जाता है? तो वह टेटनस के रोग हुआ, डिप्थीरिया हुआ और काली या कुकर खांसी कहते हैं, इनसे बचने के लिए हमको डीटीपी का टीका लगाया जाता है, छोटे बच्चों में लगाया जाता है। चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है? कार्बोहाइड्रेट मतलब सुक्रोज है। चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना, ये कॉपर पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 जो है रेड लेड मतलब पीबी है ना, रेड लेड Pb3O4 याद रखना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, यानी श्वास का आदान प्रदान जिसमें हो रहा है वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? श्वासोच्छ्वास मतलब स्वच्छवास, यानी शरीर में सांस का आदान प्रदान, यानी श्वासीय आदान प्रदान बोल देंगे, श्वासोच्छ्वास। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसकी सबसे बाहरी जो झिल्ली है ना, परत जो है वो है ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती हैं कौन सी? घ्राणेंद्रिय पाली, ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। जो भी चीज़ हम सूंघ रहे हैं उसको ये घ्राणेंद्रिय पाली जो है वो नियंत्रित कर रही है। नाम भी इतने खतरनाक रखते हैं ये लोग। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रहती है किसके कारण? इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कितना पाया जाता है? तो 0.03%, ओनली 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? थियोफाइटस छाया में पनपेंगे जो, यानी समझ लो किसी भी पेड़ की छाया में पनप रहे हैं, वो है थियोफाइट्स, ठीक है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, यानी जैसे ही हमारा रक्तचाप जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है, यानी और अप एकदम अप हो गया, तो वो है हाइपरटेंशन कहलाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था हाइपरटेंशन। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में जो है आवश्यकता से अधिक जल जो है किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है? तो वो है वाष्पोत्सर्जन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र, यानी पत्तियों के द्वारा जो है गैसों का भी आदान प्रदान और उनके सूंघने की भी क्षमता, वो पत्तियों छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में। भोजन का
भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह भोजन का पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? कॉर्लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल से फाइको, शैवाल को फेंको, शैवाल को फेंको, फलों को पामो, फलों को पाओ, फलों को पाओ, शैवाल को फेंको। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। प्रकृति में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, ये एक एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी कार्बनिक यौगिक पूछ लिया तो सेल्यूलोज। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरोंटोलॉजी, यानी बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनकी अवस्था का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? जीरोंटोलॉजी। डोलेमाइट का सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसका अयस्क है? ये कैल्शियम का है। जब इसमें नाम ही आ रहा है भैया CaCO3 तो ये कैल्शियम का अयस्क होगा ही, डोलामाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, खट्टे फल, जो भी आप फल खाएंगे एकदम खट्टा लगेगा, मान के चलो आम, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें विटामिन C पाया जाता है। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए कमेंट में। आंवला भी तो खट्टा ही होता है ना, विटामिन C। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ऑडियो मतलब सुनना, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा, यानी उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं तो उसके कारण दूध क्या होने लगता है? सड़ने लगता है, एक प्रकार से खट्टापन आने लगता है। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? यानी जो श्वेत सातों रंग के प्रकाश पड़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा विचलन जिसमें दिखाई देता है वो है बैगनी रंग में। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन होता है, फ्रीऑन। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? ये एक प्रकार से खट्टापन ही हो रहा है ना, दूध से दही बन रहा है, तो ये है लैक्टोबैसिलस, एक जीवाणु है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, और कई बार क्या पूछ लेता है कि भैया मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। ये इंग्लिश नेम है मनुष्य के मस्तिष्क का, सेरेब्रम, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा। रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जॉन साल्क ने पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो है मीथेन, जो है गोबर गैस का मुख्य घटक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का उदाहरण है? तो ऊपर हमने देखे ही थे, न्यूटन प्रति किलोग्राम। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। कई बार इंग्लिश में बोल देगा कि एक्सेलरेशन किस भौतिक राशि का सूत्र बताइए, तो यानी त्वरण का ही सूत्र। त्वरण का सूत्र क्या होता है? न्यूटन प्रति किलोग्राम। गाइटर आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। वायरोलॉजी विषाणुओं का है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। ये रिपीट हो गया है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तचाप कितना होता है? 80 mm पारे का होता है सामान्य व्यक्ति का, 80 mm। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो वो है बैगनी रंग। हमेशा क्या होता है? डगमगाता ही रहता है साला। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना किसको कहा जाता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन पायराइड्स अथवा आयरन सल्फाइड, ये हैं झूठे सोने। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस, इसमें पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में 118वें नंबर क्वेश्चन क्या है? आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये भी है पेप्सिन एंजाइम। देखो, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम, और ये आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, वो है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है भैया? बताइए। एस्ट्रोनाइट समझ लो। एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी, यानी ब्रह्मांड के विकास का जो अध्ययन करेगा, वो भी अपने यहाँ इंडिया का एक्सरे नहीं है, जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी।
मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितने बार स्पंदन होता है? तो 72 बार। और इन प्रति बार स्पंदन 72 बार होता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन 72 मिनट में बीच में एक दो डिस्टेंस, यानी 2 बार धड़कने के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। ये जरूर याद रखना। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र क्या मापते हैं? तो वो है रक्तदाब मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह, यानी हमारा जो ब्लड है उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? 123वें नंबर का क्वेश्चन है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। 124 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो वो है प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इथोलॉजी में जानवर के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। 126वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी के, और विटामिन डी भी भैया तुम दिन भर सूर्य के प्रकाश में रहोगे ना, उससे विटामिन डी नहीं मिलेगा। सुबह सुबह जो विटामिन डी मिलता है वो सूर्य के प्रकाश से। एक्चुअल विटामिन डी सुबह सुबह ही प्राप्त किया जाता है, बाकी तो दिन भर रहोगे तो काले हो जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। विटामिन डी सुबह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। 128वें नंबर का क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो वो है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। ठीक है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाता है। एम्पियर सेकेंड, देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, लेकिन एम्पियर सेकेंड पूछ लेगा तो आवेश की मात्रा का मात्रक है, क्या है? एम्पियर सेकेंड। लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है N2O। बाह्यचुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोहे के कवर में रखकर बाह्यचुंबकीय यंत्र जो है उससे वैज्ञानिक के यंत्र की रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो वो है न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया, और एक होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है परमाणु बिजली घरों में। किस प्रकार की न्यूक्लियर परमाणु यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है परमाणु बिजली घरों में। कुल मिला के विस्फोट करना है तो भैया परमाणु विखंडन ही अभिक्रिया होगी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण पर। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। फिर उसके बाद तो साइकिल थोड़े दूर में फिर कम बल लगाना पड़ता है। शुरू में तो हर चीज़ में ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि चालक जो है जड़त्व पर विजय प्राप्त कर रहा है, यानी अपने बुरे समय पर विजय प्राप्त कर रहा है, इसलिए शुरू में तो बल लगाना ही पड़ेगा। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो वो है मूलांकुर प्रांकुर से विकसित होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक प्रकार से जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज है तने का परिवर्तित रूप है। विरंजक चूर्ण है यौगिक। गैसों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने से के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के बाद भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे जल कितनी डिग्री सेल्सियस पर रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि ना होती। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का।
आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी ही कहलाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा समान त्वरण होता है। शून्य रूप से स्वतंत्र रूप से गिर रही है उसका समान त्वरण होता है। 150 नंबर 150 नंबर क्वेश्चन क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात की भौतिक राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। m बराबर संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। संवेग p है और अपॉन v ये क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। p बराबर mv। संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल फिर क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। 151 नंबर का क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम के द्वारा हमारा हृदय जो है हाई इसमें धड़कने लगता है, तो उसकी धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में जो है लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। गलगन रोग समुद्री खरपतवार खानों से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं क्या? लाइकेन। पौधों द्वारा 160 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर का निर्धारण किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो है पोटोमीटर। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो वो है सीसा प्राप्त होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? डेसिबल कहलाती है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रीमियम और निकेल। लोहा, क्रीमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील बनाना है तो आपको एक चाहिए लोहा, क्रोमियम चाहिए, Cr और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो वो है शर्करा, शुगर की अधिकता होती है। यानी मधुमेह के जो रोगी रहते हैं उनकी पेशाब जो है मीठी होने लगती है, शुगर की ज़्यादा अधिकता रहती है। 165वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो वो है पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कॉर्नबर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ऑक्सीनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वो है पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्सीनोमीटर से। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? दो दर्पण हैं जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं समझ लो, तो इनके बीच में जो गेंद रखी है उसके प्रतिबिंब कितने होंगे? 5 होंगे। 172 नंबर का क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? तो एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चाल से आ रहा है तो दर्पण मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार में, ट्रक में, बस में ड्राइवर की सीट के बगल में जो है उत्तल दर्पण, मतलब वो पीछे की जो भी वाहन आते रहेंगे उनको देख सकता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। इस्पात में एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें को सिकोड़ लेता है, यानी कोई व्यक्ति है वह स्टूल पर बाहें अपनी दोनों भुजाएं फैलाए खड़ा है
और एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो स्पोरोजाइट, ये मलेरिया परजीवी की अवस्था संक्रामक अवस्था है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, प्रोटीन ऊर्जा कौन सी कुपोषण का परिणाम है, तो ये है मरासमस। लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी, लेप्रोसी बेसिलस की खोज हेंसेन ने की थी। थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है किसको, खून को। थैलेसेमिया रोग किसको प्रभावित करता है, खून को। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सेंटस मक्खी, सेटसी मक्खी वह निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है सेटसी मक्खी। प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है, 90% जल होता है प्लाज्मा में। 188 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है, तो ये है 0, यानी एक गिलास पानी पियोगे उससे कोई कैलोरी नहीं मिलती। एंजाइम एक होता है, क्या होता है एंजाइम, क्या होता है, प्रोटीन होता है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है, गोल्डन चावल पीले रंग का चावल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। 191 नंबर क्वेश्चन क्या है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन दाल में, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को एकदम से ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, ग्लूकोज दिया जाएगा। पानी पिलाएंगे उतने जम के जल्दी ऊर्जा नहीं आएगी जितने जल्दी ग्लूकोज में ऊर्जा आती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है, डायलिसिस। मानव शरीर से हृदय की ओर, शरीर है वहाँ से हृदय की ओर रक्त वाहिनी जो ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी वो क्या कहलाती है, सिरा कहलाती है। और हृदय से शरीर की ओर धमनी, और धमनी में क्या है, शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। जराविक सेवन क्या है, जराविक सेवन जो है कृत्रिम हृदय है, जराविक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो है रक्त। सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो सर्टोरियस, यानी सटक गई वाली पेशी सबसे लंबी पेशी है सर्टोरियस। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।